नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और आज बात करेंगे उस मुद्दे की जो बेहद ही गंभीर है, जो स्वतंत्रता के नाम पर गंदगी की तरह समाज में फैल रहा है, हमारी सभ्यताओं को, हमारी संस्कृति को चुनौती दे रहा है। वैसे कहने को इसे फैशन या ट्रेंड कहा जा रहा है, लेकिन क्या यह सही है? क्योंकि अश्लीलता जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो सांस्कृतिक जड़ें कमजोर हो जाती हैं। और ऐसा ही कुछ हो रहा है रायपुर में, जहां एक पार्टी का इनविटेशन वायरल हो रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे तो लोग पार्टी के लिए इनविटेशन देते ही हैं, फिर इस पार्टी में ऐसा क्या है जिससे समाज में गंदगी फैल रही है? आज इस गंभीर विषय पर विस्तार से करेंगे बात, क्योंकि ये मुद्दा तो है। इसमें स्पष्ट नहीं है कि रायपुर का है कि बाहर का है। इसकी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि किसके इंस्टाग्राम में आईडी में डला है। क्या छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में युवा टारगेट पर हैं? क्या युवाओं को गंदी लत लगाकर प्रदेश के विकास को रोकने की साजिश रची जा रही है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि अभी पिछले दिनों ही रायपुर में नशे के सौदागरों का चिट्ठा सामने आया था और अब अश्लीलता के गंदे खेल की दस्तक हुई है। आखिर राजधानी रायपुर में हो क्या रहा है? कौन रायपुर की नसों में गंध भरने की कोशिश कर रहा है? पहले ड्रग्स के जरिए युवाओं में जहर घोलने की साजिश, अब राजधानी रायपुर में अश्लीलता का नंगा नाच। आखिर कौन है जो रायपुर को बदनाम करने की साजिश रच रहा है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोशल मीडिया पर वायरल एक पार्टी के निमंत्रण पोस्ट ने बवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि ये कोई आम पार्टी का इनविटेशन कार्ड नहीं है। संस्कृति और सभ्यता की धज्जियां उड़ाती पार्टी का आयोजन कार्ड है, जिसको लेकर प्रदेश में हंगामा मच गया है। इंस्टाग्राम पर @sinful_writer1 नामक अकाउंट ने न्यूड पार्टी का आपत्तिजनक विज्ञापन जारी किया है। इसमें बताया जा रहा है कि न्यूड पार्टी आयोजित होने वाली है। हालांकि पोस्टर में पार्टी स्थल का कोई भी पता या लोकेशन साझा नहीं की गई है। पूल पार्टी लगभग कॉमन है। स्ट्रेंजर्स पार्टी का एक नया ट्रेंड देखने को देश के अलग अलग बड़े शहरों में मिलता है, लेकिन अब न्यूड पार्टी की बात सामने निकल के आने लगी। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तो न्यूड पार्टी के आयोजन को लेकर प्रमोशन होने लगे सोशल मीडिया पे, क्योंकि जो वायरल तस्वीरें आई हैं, जो वायरल प्रमोशंस के स्क्रीनशॉट्स हो रहे हैं, स्पष्ट तौर पे उसमें दिखाई दे रहा है कि न सिर्फ न्यूड पार्टी का जिक्र है, बल्कि बगैर कपड़े के, मतलब नग्न उस पार्टी में शामिल होना है, इस तरह का न्योता दिया जा रहा है। अश्लीलता को कहीं ना कहीं परोसने और इसे बढ़ाने की दिशा में ये एक बहुत गैर जिम्मेदाराना कदम माना जा रहा है। न्यूड पार्टी की ये पोस्टर किसने वायरल किए हैं? इसके पीछे किसकी साजिश है, या ये किसी की शरारत है जो रायपुर में माहौल खराब कर रही है? फिलहाल इन सवालों के जवाब पुलिस ढूंढ रही है। उसमें कोई प्लेस या वेन्यू का उल्लेख नहीं है, ऊपर में रायपुर लिखा है। ये संज्ञान में पुलिस के आया है। पुलिस इस पर जांच कर रही है कि कहाँ पर इस प्रकार की कृत्य किए जा रहे हैं। उस पर पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी और पुलिस इसको जांच कर रही है। इसमें स्पष्ट नहीं है कि रायपुर का है कि बाहर का है। इसकी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि किसके इंस्टाग्राम में आईडी में डला है। उसके संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। गिरफ्तारी हुई ऐसा कहा जा रहा है? नहीं, ऐसे कोई जानकारी अभी नहीं है। पुलिस ने की साइबर टीम इस पर काम कर रही है। वहीं जैसे ही न्यूड पार्टी के पोस्टर वायरल हुए, प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई।
कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। राजधानी रायपुर में 21 सितंबर को न्यूड पार्टी का आयोजन किया जा रहा है और सोशल मीडिया में बाकायदा इसके पोस्टर जारी किए गए हैं और महिला एवं पुरुष को निवस्त्र आने का आमंत्रण दिया गया है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है, आपत्तिजनक है। आखिर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को खत्म क्यों करना चाहती है? इस प्रकार से आयोजन की अनुमति भाजपा की सरकार क्यों दे रही है? कांग्रेस पार्टी मांग करती है तत्काल इस प्रकार के पार्टी पर सख्ती से रोक लगाई जाए। दुख है कि आज की युवा पीढ़ी इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही है कि हमारे देश में ऋषियों का, मुनियों का, मनीषियों का, संतों का एक देश रहा है जहाँ माता गंगा बहती है, हिमालय, मानसरोवर जैसा हमारे यहाँ पर्वत हैं, तीनों तरफ समुद्र हैं। हम इस धरती को माता कहते हैं, गौ को माता कहते हैं। ऐसे में इस प्रकार का आयोजन नहीं होना चाहिए, इस विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, हर चीज़ में राजनीति से कांग्रेस बचे, इसमें अच्छा होगा। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या राजधानी में अब इस तरह की पार्टी आयोजित कर समाज में अश्लीलता परोसने की तैयारी की जा रही है? युवाओं को नशे और अश्लीलता के दलदल में ढकेलने की साजिश कौन रच रहा है? और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि जल्द से जल्द इस पर रोक नहीं लगी तो युवाओं को इसकी चपेट में आने से रोकना मुश्किल हो सकता है। इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा भी गर्मा गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस कर क्या रही है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई की बात कह रही है और विवेचना जारी भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हौसले कैसे बढ़ जा रहे हैं ऐसे लोगों के जो इस तरह से न्यूड पार्टी आयोजित करने के न सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्टर जारी कर रहे हैं बल्कि पूरी तैयारी करके बैठे हैं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता गौकरण यदु हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। गौकरण, भारत को तो संस्कृति और सभ्यता का देश माना जाता है और अब ये युवाओं को किस दलदल में ढकेलने की कोशिश की जा रही है जहां पर एक इस तरह का पोस्टर निकल के सामने आता है जिसमें न्यूड पार्टी का जिक्र होता है और यह भी लिखा जाता है कि शेयर योर स्टोरीज। जी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, आपने पार्टी बहुत तरीके के देखे होंगे, लेकिन इस तरीके का जो पार्टी है न्यूड पार्टी, ये आने वाले युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही कहा जाए तो खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे जगहों में जो आज की डेट में जो युवा हैं, जो गली गली में जो गैंगवार कर रहे हैं, चाकूबाजी कर रहे हैं, वो ऐसे अगर पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ऐसे जगहों में होते हैं तो इसमें सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि क्राइम जो है बढ़ते जा रहे हैं और न्यूड पार्टी जो रख रहे हैं ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है, क्योंकि ऐसे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहां युवा युवती न्यूड होकर जाएंगे और इसमें पार्टी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रायपुर पुलिस जो है क्या कर रहे हैं और किस तरीके से ऐसे जो पोस्ट डाले गए हैं इसके आरोपी को पकड़ पाते हैं और ये पार्टी कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ऐसे जो जगह है उसको ढूंढ पाते हैं या नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये न्यूड पार्टी में क्या गलत है और सही है। क्या ये जो न्यूड पार्टी की जो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जो पोस्ट डल रहा है, ये सही है, गलत है, क्या है? आप ऐसे नहीं बोल सकते कंप्लीटली सही है गलत है, क्योंकि कोई आदमी अगर अपने घर के अंदर कुछ ऐसा करा रहा है, ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ एक प्राइवेसी में अपने घर के अंदर कुछ ऐसा करा रहा हूँ और 4 लोग आना चाहते हैं उसमें, तो सही है गलत है कि बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। रैदर कि अगर मैं उसको पब्लिकली कर रहा हूँ कि ऐसे पब्लिकली ऐसे न्यूडिटी मचा रहा हूँ तो फिर वो बहुत ज़्यादा गलत है, उसको तो बहुत ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। अब कुछ देर पहले यहाँ पे लोग बात कर रहे थे प्रशासन इतना सख्त नहीं है, ये नहीं हो, मुझे नहीं लगता प्रशासन हर दूसरे पोस्ट पे हर दूसरी चीज़ पे जाके देख पाएगा उसको। अगर प्रशासन देख रहा है उसको, उसके बाद अगर अपनी ढूंढ रहा है, शक्ति ले रहा है उस पर, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हर बात पे अब प्रशासन को, सरकार को बोलना अपने आप में बहुत मुश्किल चीज़ होगा इसके लिए। तो देखिए, ये युवा है, इनका कहना है कि हर बात में प्रशासन और शासन को कोसना उचित नहीं है। आप क्या कहेंगे न्यूड पार्टी को लेकर? अब जो न्यूड पार्टी करा रहे हैं उसके बारे में तो ऐसा पता ही नहीं है, लेकिन जो भी हो रहा है गलती हो रहा है और सरकार को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कार्रवाई करना चाहिए। अगर हो रहा है तो अंदर ही कराना चाहिए। तो देखिए,
युवा जो है इनका कहना है कि ये जो पार्टी है ये तो गलत है, लेकिन ऐसे जो पार्टी ऑर्गेनाइज करा रहे हैं ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और कुछ और लोग हैं, ये न्यूड पार्टी की जो पोस्ट डल रहा है सोशल मीडिया में, ये कितना गलत है? ये बिल्कुल ही असली बात है। और जो भी इसके पीछे ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इस जगह इस चीज़ को करने के लिए पनाह दे रहे हैं, उनके खिलाफ शासन को कार्रवाई करनी चाहिए जी। तो देखिए, जो युवा हैं उनका कहना है कि इस तरीके की जो पार्टी जो हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं, और ऐसे ऑर्गेनाइज जो कर रहे हैं ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई है उसकी जो है मांग कर रहे हैं जी। बिल्कुल, तो ये मांग युवाओं की खुद है कि अगर इस तरह के आयोजन होते हैं तो उस पर सख्त तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, और देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई